जमीनी विवाद के चक्कर में युवक ने अपने ही भाई, मां, भाभी और भतीजे पर नशे की हालत में घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। पूरा परिवार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आपको बता दें, 3 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, दरअसल अजय डोंगर बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी में अपनी मां, बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। अजय का पिछले 1 साल से अपने भाई के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसे कई बार पंचायती तौर पर भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन अजय के भतीजों ने पंचायत के सभी फैसलों को मानने से इनकार कर दिया था। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आपका मेरा नाम अजय टोंगर है। टोंगर साहब, एक लड़ाई झगड़े का मामला आया है, कौन सी जगह है और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? मैं बल्लभगढ़ शिव कॉलोनी का रहने वाला हूँ। शिव कॉलोनी में मेरा मम्मी के नाम से मकान है और मेरे पिताजी के नाम पे गांव में ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर, प्लॉट को लेकर विवाद है ये। मेरे भतीजे हैं यतिंदर उर्फ मोनी, दीपक, और मेरे पिताजी हैं मेंबर सिंह, और मेरा भाई है सोनू जो गुड़गांव रहता है, वो चकरपुर रहते हैं मेरे भतीजे जो हैं। ऐसा हुआ कि तकरीबन 1 साल से विवाद चल रहा है हमारे आपस के बीच में। विवाद चलते हुए हम आपस में इसको बांटना चाहते ज़मीन को, कि भाई ये ज़मीन बढ़ जाए, आपस में गृह कलेश ना हो। इसके कारण कई बार हमारे रिश्तेदार भी इसमें बैठे हैं, बीच में बैठ के फैसला भी कराया उन्होंने। तो ये जो लोग हैं ये फैसले को नहीं मानते हैं। कई बार इन्होंने फैसले को धिक्कार दिया है बिल्कुल ही। अब क्या हुआ है, उस दिन 30 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आता है मेरे भाई सोनू के नंबर से, जो मुझे फ़ोन पे धमकी देने लगे, दारू पी के, और गाली गलौज करने लगे। ठीक है जी। उसके बाद गाली गलौज करने लगे। मैंने उनसे बोला कि तुमने दारू पी रखी है, अभी सुबह मैं तुमसे बात करता हूँ, अभी मेरे से कोई बात मत करो। उन्होंने मेरे से कहा कि अब हम तेरे घर ही आके देखते हैं, वहीं बल्लभगढ़ ही। वो चकरपुर से यहाँ मुझे मारने की नीयत से आए और मेरे गेट को तोड़ा। हम सारे ऊपर थे, जो भी उन्हें मिला, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मैं जो आईसीयू में एडमिट है अभी, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरा बच्चा लड़का आईसीयू में एडमिट है। उनकी हालत नाजुक है बहुत ज़्यादा। मेरे को भी चोटें मारी हैं बहुत ज़्यादा, मेरे सिर पे भी चोट है, हाथ में भी इसमें चक्कू मारे हैं, इसमें फ्रैक्चर है, इसमें मांस भी फटा हुआ है। मेरी माता के दोनों हाथ टूटे हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को आपने शिकायत दी होगी? मैं पुलिस 3 दिन हो गए सर, पुलिस कोई शिकायत ना दर्ज की है अब तक, ना कोई मुकदमा दर्ज किया है। मैंने एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन भी कल मेरी एप्लीकेशन भी फेंक के मारी है। आईओ है जो हमारा इंद्रजीत है, चावला कॉलोनी चौकी में इंद्रजीत है आईओ, उसने मेरी एप्लीकेशन मेरे ऊपर फेंक के मार दी। क्यों? कारण मुझे नहीं पता। उसने पैसे लिए हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो वही जाने, उसका दिल जाने, उसका मन जाने। ठीक है जी। मैं एप्लीकेशन देने गया था, एप्लीकेशन मैंने उसके हाथ में दी, तो उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये एप्लीकेशन है। जो कि एप्लीकेशन है ये 3-4 पन्नों की एप्लीकेशन होती है। मैंने कहा एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन होती है, चाहे 3 पन्नों की हो चाहे 1 पन्नों की हो, इसमें कौन सी बात है? तो उसने बोला मेरे से चलो एसएचओ के पास चलते हैं। हम एसएचओ साहब के पास गए। एसएचओ साहब के पास उसने मेरे खिलाफ़, एसएचओ साहब को, हमारे अफसरों को कोई जानकारी नहीं होती भी कौन आदमी क्या होता है, कौन आदमी क्या है क्या नहीं है। उसने जाके मेरे खिलाफ़ एसएचओ साहब को भड़काया। एसएचओ साहब से बोला कि ये बीसी है हमारे थाने का, जबकि मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पे 1-2 मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं, ना मेरे पे कोई ऐसा, उनमें भी मेरा राजीनामा हो चुका है, आपसी समझौता हो चुका है। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, प्रशासन उनके खिलाफ़ मेरी जो एप्लीकेशन दी है मैंने, उस पर सख्त कार्रवाई करे उनके खिलाफ़। जो मैंने उसमें नाम दिए हैं उन सब के खिलाफ़ एप्लीकेशन दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो, और जो इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बेसिकली टोटल जो पेशेंट आए थे, नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास में 5 पेशेंट प्रेजेंट किए थे, जिसमें कि 3 पेशेंट थोड़े से क्रिटिकल थे और 2 पेशेंट मतलब स्टेबल कंडीशन में थे। तो 3 पेशेंटों को मैंने आईसीयू में हॉस्पिटलाइज किया, जिनमें 2 की सर्जरीज की हैं और 1 पेशेंट को कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। कितनी चोटें हैं? 2 पेशेंट जो भी एक पेशेंट है, पेशेंट बेड नंबर 5 का नाम क्या?
ब्रजेश नाम की एक पेशेंट है जिनको काफ़ी ज़्यादा डीप वाउंड हुआ है, यहाँ पे हेड इंजरी हुआ है, ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुआ है। इनको 43 स्टिचेज आए हुए हैं। राइट हैंड के फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में फ्रैक्चर है, उसके लिए ये वायरिंग किया गया है। और जब ये आए थे पेशेंट शॉक में थे, जिसको हेमरेजिक शॉक बोलते हैं। ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट शॉक में गया, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया। पेशेंट 24 आवर के बाद में थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट किया है। उसके बाद पेशेंट अभी ठीक है।